तो इस चुनाव में तय क्या होना था कि क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी का जो झुग्गी झोपड़ी का वोट है और मिडिल क्लास का वोट है, इन दोनों में सेंध लगा पाएगी। इन दोनों वोटों में और ख़ास तौर से मिडिल क्लास में वो लोकसभा चुनाव में तो सेंध लगा लेती है। लोकसभा चुनाव में मिडिल क्लास जो बीजेपी के साथ जाता है वो पूरा का पूरा शिफ्ट होकर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ चला जाता है। तो अगर भाजपा के सत्ता में आने और अरविंद केजरीवाल के जाने की कोई सूरत बन सकती थी तो इन दो वोट बैंक में भाजपा क्या सेंध लगा पाएगी, ये सवाल था। और उसके लिए भाजपा क्या कर रही है, और इसकी तुलना आप लोकसभा चुनाव से मत कीजिए। लोकसभा चुनाव में आज तक जब से अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए हैं, दिल्ली की एक भी लोकसभा सीट कभी जीते नहीं हैं। तो बीजेपी साथ की साथ जीतती रही है तीनों चुनाव में। तो इसलिए जो है उससे भी तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। कुल मिलाकर मामला ये था कि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट शेयर कितना बढ़ा पाएगी और आम आदमी पार्टी का कितना घटा पाएगी। ये मुख्य रूप से चुनाव की जो रणनीति थी वो इन दो मुद्दों पर केंद्रित थी। तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में उसकी सीटें कम हो गई, लोकसभा में 303 से 240 पर आ गई। लेकिन उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र, झारखंड में भी हुआ, झारखंड को अलग रखते हैं अभी, महाराष्ट्र में जिस तरह के नतीजे आए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसने राजनीतिक माहौल बदल दिया। तो क्या उसका असर दिल्ली पर भी होगा, ये एक सवाल था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की यूएसपी क्या थी? दो यूएसपी उनकी थी। एक, ईमानदार आदमी है, ईमानदार राजनेता हैं, बाकी ट्रेडिशनल जो पॉलिटिशियन हैं उनकी तरह से भ्रष्ट नहीं है। और दूसरी यूएसपी थी उनकी रेवड़ी कल्चर की, ये मुफ्त देंगे, पानी देंगे मुफ्त, बिजली देंगे मुफ्त, ये मुफ्त दे देंगे, बस की यात्रा महिलाओं के लिए फ्री कर देंगे। ये सब उनकी यूएसपी थी, उनकी खासियत थी। ईमानदारी का उनका जो प्लैंक था वो तो जा चुका। शराब घोटाले में जेल जाने के बाद अभी भी जमानत पर ही रहा है। उसके अलावा शीश महल का मुद्दा और नया आ गया। उसके अलावा कई घोटाले सामने आ गए, उनके कई साथी जेल चले गए। तो कुल मिलाकर स्थिति ये थी कि ईमानदारी की जो उनको यूएसपी थी, ईमानदार राजनेता की, वो जा चुकी।